दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की गई। उसी क्रम में आज अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट वाली बुक का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही थे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अब इल्बर्ट बिल विवाद क्या है इसको समझ लेते हैं। साथियों, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ वायसराय लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा था। उन्होंने 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियनों के मुकदमे देख सकते हैं, जिससे यूरोपियन समुदाय तथा अंग्रेज व्यापारी और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हो गए तथा इस विवाद के कारण रिपन को 1884 में त्यागपत्र देना पड़ा और इसी इल्बर्ट बिल विवाद के खिलाफ में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। बोध गया बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294, ऑप्शन बी 1417, ऑप्शन सी 1213 ईस्वी और ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था और जिसमें उसने आक्रमण किया था उसमें दिल्ली में सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराणा प्रताप डैश डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी लाहौर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ लड़े थे और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा था। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखना। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था और इसमें मुगल सेना विजयी रही थी, परंतु मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों, ह्वेनसांग डैश डैश यात्री है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में, जो 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की, जिसमें भारत के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित या राज्य मुनि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अमृत कौर, ऑप्शन सी पुतलीबाई और ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मंगल पांडे और ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी था जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना। तो और उसे 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है।
हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी M.K. गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी ने ये कब कहा था? उनका प्रथम आंदोलन वर्ष 1917 में किसानों के पक्ष में था, जिसको चंपारण में, जिसको में ये नारा उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए सीताराम में, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गीतांजलि और ऑप्शन डी द हिंदू में। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम गीत 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, जिसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना कि लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1882 ईस्वी में। किस पुस्तक में लिखा? आनंद मठ में लिखा। लेकिन सर्वप्रथम गाया किसने? तो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। और इस गीत के गायन की अवधि जो है 1 मिनट 5 सेकंड अर्थात 65 सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी कच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी डांडी। साथियों यह भी यूपी लेखपाल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डांडी की यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो वो शुरू साबरमती से की गई थी, लेकिन जो कानून तोड़ने के लिए नमक बनाया गया था वो डांडी में ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में डैश 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 समुद्री तट से सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी कालनगट, ऑप्शन डी मरीना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी मरीना। समुद्री तट भारत का सबसे लंबा व विश्व के सबसे लंबी समुद्री तटों में से एक है। यह तमिलनाडु चेन्नई शहर में बना समुद्री का प्राकृतिक किनारा है, जो उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज से शुरू होता है तथा दक्षिण में फोरशोर एस्टेट तक जाता है। यह लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। और आप सभी लोग जानते हैं मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और यह नदी 3 देशों में बहती है, तिब्बत, चीन, भारत व बांग्लादेश में। तिब्बत में इसे सांगपो या सांपू नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ऑप्शन ए है 24 घंटे 23 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 23 घंटे 52 मिनट और 21 सेकंड। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में समय लेती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यही इसकी परिक्रमण गति होती है, तो और ये इसकी दैनिक गति भी कहलाती है। अब आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन डी पश्चिमी और दक्षिणी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी? चतुष्कोणीय या विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह शब्द जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी लाल सागर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल सागर। ये सारे महासागर हैं, बाकी लाल सागर जो है वो सागर है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वास्तविक जीडीपी और नामात्र जीडीपी के बीच अंतर है। ऑप्शन ए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल्य स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन सी गणना के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर,
और ऑप्शन डी नामात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से छोटी होती है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। अब जीडीपी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो साथियों और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सरकार कर क्यों लागू करती है? ऑप्शन ए, अमीरों के में धन के संचय की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी, राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए, और ऑप्शन सी, कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए, और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए सरकार करों को लगाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ऑप्शन ए, सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, ऑप्शन बी, आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री, ऑप्शन सी, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन डी, एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री जो है को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन ए, मजदूरों को समान अवसर मिले, ऑप्शन बी, किसानों का कल्याण, ऑप्शन सी, भूमि निर्धन व्यक्तियों को सम्मान मिले, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एमएसवाई को विस्तारित कीजिए। ऑप्शन ए, मैसूर स्टील यार्ड, ऑप्शन बी, महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन सी, महिला सेवा योजना, ऑप्शन डी, ये सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, महिला समृद्धि योजना। यह योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश 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 के दर्शन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, समाजवाद, ऑप्शन बी, आदर्शवाद, ऑप्शन सी, सर्वोदय, और ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑप्शन बी, रोम में, ऑप्शन सी, ग्रीस में, ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? ऑप्शन ए, वर्ष 1953, ऑप्शन बी, वर्ष 1955, ऑप्शन सी, वर्ष 1956, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में डॉक्टर फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, के एम पडिक्कर और एच.एन. कुजरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में पेश की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृत के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 10। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेड फफूंदी, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी अमरवेल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी अमरवेल। आगे देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 27 है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स के में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए डाइस्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी यूरिएज, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पेप्सिन। बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी TiO2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी ZnO। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ZnO3 जो है एक वुइटजाइट क्रिस्टल संरचना है जो षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। आप साथियों गणित के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, वो अलग से आप सभी को सॉल्व कराए जाएंगे। पहले ही प्रैक्टिस सेट में मैंने आप सभी को बता दिया था। तो आगे देखते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 36 और 37 निम्न प्रश्नों के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है निर्जीव वस्तुओं की जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जड़हीन, ऑप्शन बी सजीव, ऑप्शन सी प्राणी और ऑप्शन डी चेतन। तो निर्जीव वस्तुओं को जब जड़ कहा जाता है तो उसी क्रम में सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सजीव वस्तुओं को चेतन कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 37 है राष्ट्र हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो। कैसे प्रहरी बनो? ऑप्शन ए सजग, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन और ऑप्शन डी जग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी शशक, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी गधा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी गधा जो है खर शब्द का पर्यायवाची है। और इसके अन्य पर्यायवाची गधे के होते हैं धूसर, गर्दभ और रासव। और बैसाख नंदन, चक्रीवाहन, लंबकर्ण आदि इसी के ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 39 महिर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्ध संधि, ऑप्शन सी गुण संधि और ऑप्शन डी यड़ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर है ऑप्शन सी गुण संधि महिर्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है गीतकार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गीतकार में तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है जो अंग्रेजी से फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए पिक्टोरियल, ऑप्शन बी प्रीस्ट, ऑप्शन सी रेफेर, ऑप्शन डी मानसून। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेफरी को गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है। अब आगे डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 42 और 43 पिक आउट द बेस्ट वन विच कैन कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट सेंटेंस करेक्टली एंड मेक इट मीनिंगफुल। तो एनी सेंटेंस कंप्लीशन का पोर्शन है इसमें। तो आप सभी लोग देखते हैं आई फेल्ट सम व्हाट मोर रिलैक्स्ड डैश डैश जगह दी गई। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ऑप्शन ए है बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, ऑप्शन बी है एंड टेंस एज कंपेयर्ड टू अर्लियर, ऑप्शन सी एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल, ऑप्शन डी एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है ही हैज नो मनी नाउ डैश डैश क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए ऑल्दो ही वाज वेरी पुअर वंस, ऑप्शन बी एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, ऑप्शन सी बिकॉज ही वाज वेरी रिच वंस, ऑप्शन डी बिकॉज ही हैज रिसीव्ड ह्यूज डोनेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। आगे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी के पैराग्राफ पे क्वेश्चन नंबर 44 और 45, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। आप सभी लोग इस पैसेज को आसानी से पढ़ लें और उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। और इस वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जा रहा है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और आगे की तैयारी फ्री आपकास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, इस पैसेज को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 से हमारा द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, ऑप्शन ए फेल इनटू इट, ऑप्शन बी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, ऑप्शन सी लुक एट द स्विफ्ट करंट, ऑप्शन डी कैरी बैक सम वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू, ऑप्शन ए ड्रॉन द ऑन्ट, ऑप्शन बी सेव द ड्रॉइंग ऑन्ट, ऑप्शन सी हेल्प इट सेल्फ, ऑप्शन डी पर्च ऑन इट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी सेव द ड्रॉइंग ऑन्ट, डूबती हुई चींटी को बचाने के लिए। आगे के आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग से संबंधित हैं। मैंने पहले से ही बता रखा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से वीडियोस सीरीज में सॉल्व कराए जाएंगे आप सभी को। उसके लिए आप सभी को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ, रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे अलग से ऑन द बोर्ड सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना, ऑप्शन बी सतत लोकतंत्र विकास, ऑप्शन सी कोई मतदाता ना छूटे, ऑप्शन डी युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ये 2021 की 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र पचौरी, ऑप्शन बी हिमांशु खरे, ऑप्शन सी चांदमल कुमावत और ऑप्शन डी विजय जॉली। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चांदमल कुमावत, जो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं साथियों। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए कमलम फ्रूट, ऑप्शन बी गुलाबम फ्रूट, ऑप्शन सी गेंदा फ्रूट, ऑप्शन डी सूरजमुखी फ्रूट। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए कमलम फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 54 है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शन ए इसरो का नौवहन उपग्रह प्रणाली मिशन, ऑप्शन बी डीआरडीओ सेना के लिए तैयार किया जाने वाले अत्याधुनिक निगरानी भवन, ऑप्शन सी नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। जून 2021 में निम्न में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एना वर्न्स, ऑप्शन बी डेविड डिओप, ऑप्शन सी मार्के लुकास रिजनेवेल्ड, ऑप्शन डी ओल्गा टोकारजुक। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी डेविड डिओप को 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 है किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी चंडीगढ़ से हिसार, ऑप्शन सी अहमदाबाद से मुंबई और ऑप्शन डी लखनऊ से इंदौर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी चंडीगढ़ से हिसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बर्फ पर चढ़ने वाले उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है मई 2021 में किस मंत्रालय ने युवा युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की?
है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 है, FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन डी पटना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी ब्राजील के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। आप देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी दुबई। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 63 है, अमृत यानी AMRUT का आशय क्या है? ऑप्शन ए अटल मारुति फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अटल मिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी अटल मिलिटेंट्स रजिस्ट्रेशन अंडर टेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोकनृत्य है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 64 तो काफी इजी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई और ऑप्शन डी 21 जून। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन ए इला भट्ट, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विश्वमोहन भट्ट, ऑप्शन डी जोकिन अरपुथम। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वमोहन भट्ट को मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इस्मत चुगताई, ऑप्शन डी खलील जिब्रान। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर के महाराणा से, ऑप्शन बी दलाई लामा से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के राजा बीरबल से, ऑप्शन डी बाजीराव मस्तानी से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी दलाई लामा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी कुश्ती और ऑप्शन डी हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती से संबंधित है। अब आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 71 से 75 जो है वो हिंदी के गद्यांश पे आधारित हैं। आप सभी लोग इस गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये पैसेज है, मैंने पहले बता रखा है कि आप सभी लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से टेलीग्राम पे जाकर के इसको डाउनलोड करके पढ़ लें। ये पूरा पैसेज है, आप सभी इसे पूरा पढ़ें, उसके बाद अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास कम करना, ऑप्शन बी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन सी आय में वृद्धि, ऑप्शन डी भूखों को भोजन देना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्धनता उन्मूलन विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता है। आप क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी गरीबों की संख्या पहले से कम नहीं हुई है, ऑप्शन सी भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऑप्शन डी सभी देशों में प्रति व्यक्ति आय पहले से दोगुनी हो गई है। तो सत्य कथन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी जैव विविधता में कमी, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी जो है पर्यावरणीय समस्याएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 के तहत ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षारीय हो जाना, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों को का सड़ जाना, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना,
ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों में कोई वृद्धि ना होना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों में कमी का होना ही प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं? ऑप्शन ए मध्यम आय वाले देशों में, ऑप्शन बी निर्धन देशों में, ऑप्शन सी निम्न आय वाले देशों में, ऑप्शन डी इन सभी देशों में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्यम आय वाले देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। अब हिंदी का ही पैसेज दूसरा होता है जिस पे और 5 क्वेश्चन आधारित होते हैं, तो उनको देखते हैं। इस पैसेज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों को हल करते हैं। ये पूरे पैसेज है, अब इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, एनजीओ के कार्यक्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी मानवाधिकार, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्युष गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन ए एनजीओ, ऑप्शन बी एनजीओ में रोजगार के अवसर, ऑप्शन सी समाज सेवा और ऑप्शन डी भारत में एनजीओ। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एनजीओ में रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 78, एनजीओ में को सर्वाधिक धन कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए निजी संस्थान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रस्तुत गद्यांश में सबसे कम एनजीओ की संख्या किस राज्य में बताई गई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी करियर और ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तुत गद्यांश में राज्य सरकार की चर्चा नहीं की गई है। तो साथियों ये थे क्वेश्चंस। इसके बाद आप सभी को डीआई के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, तो मैंने बताया है कि आप सभी लोगों को डीआई, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे मैराथन क्लासेस के माध्यम से। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों की तैयारी बेहतर हो और आप सभी साथियों का एग्जाम अच्छा जाए।